1943 को यूएस नेवी अपने कुछ सीक्रेट मिशन है वो कंडक्ट करती है, जिसका मकसद होता है कि अपने शिप्स को वो एनिमीज के रडार सिस्टम से बचाना, जिन्हें फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। उनमें एक ऐसा शिप जिसे यूएस एल्ड्रिज भी कहा जाता है, उसके बारे में ये क्लेम किया गया कि इसको फिलाडेल्फिया से सैकड़ों किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट किया गया। टेलीपोर्टेशन का मतलब किसी भी मैटर को वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है विदाउट किसी भी किस्म की फिजिकल मूवमेंट और स्पेस जो उनके दरमियान है उसको तय किए बगैर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या टेलीपोर्टेशन एक साई-फाई थ्योरी ही है या फिर एक्सपेरिमेंटली ये आज के दौर में पॉसिबल है। हमारी एडवांस रिसर्च और साइंटिफिक नॉलेज हमें यह बताता है कि साइंटिफिकली भी टेलीपोर्टेशन है वो पॉसिबल है। टेलीपोर्टेशन बेसिकली वो दो तरह से हो सकती है, एक को हम मैटर ट्रांसफ़र कहते हैं जबकि दूसरे के ज़रिए हम डाटा वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि इसकी तीन इकसाम होती हैं, जिनमें सबसे पहले वो क्वांटम टेलीपोर्टेशन जिसमें हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल्स के ज़रिए से वो डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर वार्म होल टेलीपोर्टेशन है, जिसमें हम आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उससे कंसेप्ट लिया गया वार्म होल के जरिए से स्पेस में कहीं एक जगह से दूसरी जगह वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से वो सफ़र करके वो फासला तय कर सकते हैं। जबकि थर्ड नंबर पर है वो क्लासिकल टेलीपोर्टेशन, जिसमें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह से वो ट्रांसफ़र किया जाता है। अमेरिकन आर्थर और रिसर्चर चार्ल्स फोर्ट ने सबसे पहले वो टेलीपोर्टेशन का आइडिया अपनी बुक द बुक ऑफ डैम्ड में वो पेश किया। इसके अलावा आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने 1935 में एक पेपर पब्लिश किया जो द पार्टिकल प्रॉब्लम ऑफ जनरल थ्योरी के नाम से पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का वो आइडिया पेश किया जो कि रेफर्स टू वार्म होल है। और वार्म होल्स भी बेसिकली टेलीपोर्टेशन की ही एक किस्म है। साइंटिफिक मूवीज़ में वो टेलीपोर्टेशन को डिफरेंट तरीक़ों से दिखाया गया है, लेकिन एक पॉसिबल वे ऑफ टेलीपोर्टेशन सिर्फ यही है कि कोई ऐसी मशीन हो जो हमें वो एटम्स में ब्रेक्स कर दे, वो एटम को टेलीपोर्ट करके किसी दूसरी जगह पर ले जाया जाए, जहाँ पर उसको रिसीवर है वो रीअरेंज करके एक एग्जैक्ट कॉपी है वो तरतीब दे। टेलीपोर्टेशन भी आज के वक्त में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैटर टेलीपोर्टेशन नहीं हो सकती, जबकि हम डाटा टेलीपोर्टेशन है वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी मशीन हो जो हमारे एटम का डाटा वो टेलीपोर्ट करके रिसीवर तक पहुंचाए, जहां पर रिसीवर उसको रीड करके उसको वापस उसी एटम में कन्वर्ट करके वो एग्जैक्ट एक कॉपी है वो तैयार कर सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इन एटम का डाटा वो निकालेंगे कैसे और ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। डाटा निकालने के मैकेनिज़्म को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम ऑलरेडी ही जॉइंट क्वांटम इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में एक एटम का डाटा है वो दूसरे एटम तक वो सक्सेसफुली डिपोर्ट कर चुके हैं। उन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करते हुए सक्सेसफुली एक एटम का डाटा है वो दूसरे एटम तक टेलीपोर्ट किया। क्वांटम इंटेंगलमेंट एक ऐसी स्टेट है जिसमें दो पार्टिकल इस तरीके से इंटेंगल्ड हो जाते हैं कि उनकी कोई भी स्टेट की इंफॉर्मेशन वो इंस्टेंटेनियसली वो दूसरे तक पहुंच जाती है। एक प्रैक्टिकल वे सिर्फ यही है कि किसी तरीके से हम अपना डाटा है वो निकाल सकें एटम्स का और उसके बाद उस डाटा को वो ट्रांसफ़र किया जाए एक नई प्लेस पर, जहाँ पर मौजूद रिसीवर उस डाटा को रीड करे, रीड करने के बाद उसको एटम्स में कन्वर्ट करे और फिर इसको रीअरेंज करके है वो एक हमारी तरह का ही इंसान वहाँ पे मौजूद हो। यही एक पॉसिबल वे है जिसके ज़रिए से टेलीपोर्टेशन हो सकती है। लेकिन बाकी चीज़ें तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस काम में बहुत ज़्यादा वो वक्त दरकार होगा, क्योंकि फर्स्ट एटम की डाटा टेलीपोर्टेशन के लिए ही तकरीबन 5 साल साइंटिस्ट को इंतज़ार करना पड़ा। 5 साल में उन्होंने 4 करोड़ से भी ज़्यादा दफ़ा इसको ट्राई किया, जिसके बाद वो सक्सेसफुली वो एक एटम का डाटा है वो दूसरे एटम तक टेलीपोर्ट करने में कामयाब हुए। और ये रफली एस्टिमेट किया जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी में मौजूद एटम्स का वो डाटा है वो रफली 35 बिलियन वो जीबीज़ के अंदर वो आ सकता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने
वो बड़ा वो डाटा होगा जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होगा। हमारे पास कोई ऐसी स्टोरेजेस भी नहीं है कि एक ह्यूमन डाटा को वो स्टोर कर सकें, तो हम उसको ट्रांसफ़र करने की बात तो बाद में करेंगे। लेकिन इसका पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को वो चेंज कर दें, जिसके ज़रिए से वो डाटा ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अगर किसी भी लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा देते हैं तो वो बाइनरी डिजिट्स की हम बात कर लें या कोई भी पॉसिबल स्टेट्स की बात कर लें तो उसकी वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जो डाटा है वो कुछ उतने ही टाइम में वो ट्रांसफ़र कर सकेगी। इस वजह से हम ज़्यादा डाटा को वो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये है कि रिसीवर है वो कैसे इस डाटा को रीअरेंज करेगा, इसके लिए ऑलरेडी नैनो टेक्नोलॉजी पे है वो वर्क जारी है। इस क्वांटम टेलीपोर्टेशन में वो डाटा ट्रांसफ़र है वो एक्सरेज के ज़रिए पॉसिबल है, जो सैटेलाइट्स के ज़रिए काम करेंगी। लेकिन इस डाटा को ट्रांसफ़र करने के बाद वो क्वांटम कंप्यूटिंग के ज़रिए से ही वो रीअरेंज किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तकबिल में अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें ऑलरेडी डिस्कस कर सकें, ईजाद भी कर लें और सारे काम अच्छे तरीके से हो भी जाएं, और हम मान लें कि किसी एक ह्यूमन को हम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे पास ओरिजिनल था उसका क्या होगा। क्योंकि हम ओरिजिनल को मैटर ट्रांसफ़र पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो डाटा ट्रांसफ़र के ज़रिए से जो न्यू कॉपी आई है क्या वो पिछले को रिप्लेस करेगी या बिल्कुल नहीं होगी। अगर न्यू होगी तो वो एक ही तर्ज के दो कॉपीज़ बन जाएंगे, एक ओरिजिनल और एक कॉपी। अगर वो शिफ्ट हो जाती है वहाँ पर तो वो तो सिर्फ और सिर्फ मैटर ट्रांसफ़र हुआ, वो डाटा ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको आज तक सॉल्व ना ही किया जा सका और ना ही इस हवाले से कोई भी एग्जैक्ट हम पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि इसका क्या पॉसिबल हो सका। लेकिन मुस्तकबिल में इस हवाले से में भी कोई ऐसा वर्क हो जिसके बुनियाद पर हम ये बता सकें कि आइदर क्या पॉसिबिलिटी है कि जिसके ज़रिए से हम वो टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न वक्त में जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा ट्रांसफ़र या डाटा टेलीपोर्टेशन वो पॉसिबल हो चुकी है।